अब जो हमें आखिरी मतलब एक वेक्टर पढ़ना उसका नाम है यूनिट वेक्टर। ये ज़्यादा बहुत जगह यूज़ होता है। अब जैसे मान लो एक 100 मीटर होता है, उसका यूनिट क्या होती है 1 मीटर। मतलब कोई 100 मीटर का स्केल है, 100 मीटर लेंथ, तो हम बोलते हैं कि 1 मीटर इसकी यूनिट है। यूनिट लेंथ जैसे कोई भी वेक्टर होता है तो इसको ही लिख सकते हैं कि देखो यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर। अब जरा देखो हम लोग देखते हैं, अभी देखो इतना मज़ा नहीं आ रहा होगा, कितना सोच लो कि यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर ऑफ ए यूनिट मैग्नीट्यूड ड्रॉन इन द डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर। इसको रिप्रेजेंट करने का है वो, जैसे मान लो ए वेक्टर है, उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं एक कैप। उसका फॉर्मूला होता है वेक्टर अपॉन मॉडुलस, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। अब जैसे हम कोई क्वेश्चन ले लेते हैं तो हम देखो ऐसा मान लेते हैं कि वेलोसिटी ए है, बी मतलब v वेलोसिटी है, पहले इसको ऊपर कैप लगा देते हैं। तो हम क्या मानते हैं 3i प्लस 4j और प्लस 5k। अभी इसमें i j k में तुम लोग घबराना नहीं, सिंपल सी डेफिनेशन है। तो इसका जो होता है इसका अब देखो सुनो, इसका जो फॉर्मूला ए रहा है इतना। वैसे हमने लेट कर लिया है कि कोई वेलोसिटी बी वेक्टर है, उसका मतलब ये है कि 3i प्लस 4j प्लस 5k। एक के ऊपर कैप मंजे। हाँ क्या हुआ, एक के ऊपर कैप। तो हमने मान लिया कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी वेलोसिटी कितनी है 3i प्लस 4j प्लस 5k। पहले इसका देखो मतलब समझो कि आखिरकार इसका मतलब होता है क्या है। सबसे पहले देखो इसका मतलब, जैसे मान लो ये कोई ए ऑब्जेक्ट, मतलब ये ए ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब है कि एक्स डायरेक्शन में उसकी है, हम इसकी सबकी यूनिट मान लेते हैं मीटर पर सेकंड है। उसका मतलब है कि एक्स डायरेक्शन में जो है वो 3 मीटर पर सेकंड है उसका कंपोनेंट। बाई डायरेक्शन में जो है वो है 4 मीटर पर सेकंड। जो जेड डायरेक्शन में वो है 5 मीटर पर सेकंड। मतलब कोई ऐसी बॉडी जा रही है कि मतलब कि तुम्हें तीनों इसमें कंपोनेंट उसके दिखाई दे रहे हैं, मतलब कोई वेक्टर है कि नहीं। अगर हम कहेंगे तुम इसका क्या निकाल दो मैग्नीट्यूड, तुम कहोगे इसके ऊपर लगा देंगे हम मॉड, मतलब मॉडुलस निकाल देंगे। उसका जो वेक्टर का सिंपल ये है कि जितने ये सब सिंपल तुम्हारे जो नंबर लिखे हैं इनका स्क्वायर कर दो। है कि नहीं, सिंपल सा तुमने स्क्वायर कर दिया कि नहीं। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा 9 प्लस 16 प्लस 25। इन दोनों को मिलाकर 25 हो जाएगा, तो आखिरकार आएगा √50, मतलब 5√2 मीटर पर सेकंड। मतलब इसका इतना क्या आ गया है मैग्नीट्यूड। अगर हमें इसका क्या निकालना, यूनिट वेक्टर निकालना, तो हम कहेंगे v के ऊपर कैप लगाओ। हमने कहा सबसे पहले क्या लगा दो कि कोई 3i प्लस 4j प्लस 5k, और ऊपर हमने वेक्टर लिख दिया और नीचे लिख दिया हमने क्या, इसका मॉडुलस मैग्नीट्यूड 5 मीटर 5 लिख दिया, मतलब 5 इतना है। तो 3i 5/√2 प्लस 4j प्लस 5/√2 और 5k और 5/√2। इसका मतलब है कि x में इतना है, y का कोऑर्डिनेट a है और z का a रहा। समझ रहे कि नहीं। जैसे अगर मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ऐसे मान लो यहाँ इसका कोई कंपोनेंट है, मतलब यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है। तो अभी देखो इसका हम पोजीशन वेक्टर निकालते हैं, कैसे निकालते हैं। जैसे मान लो यहाँ कॉमा है 3,5, कितना है 3,5। तो जो इस मान लो ए वेक्टर है, ये वेक्टर ऐसा है, तो जैसे ओ ए रहा, तो ओ ए जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 3i, जैसे ये x है और ये y है और 5j। तो अगर हम ओ ए इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तुम कैसे लगोगे, उसके मॉड लगा दोगे। तो हमने क्या कहा था 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू 9 आ जाएगा प्लस 25। तो आंसर कितना आ रहा है इसका 34।
4। तो ये रहा इसका क्या, इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड का मतलब ये है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी है, √34। अगर और क्लियर ना हो तो हम और बताते हैं। जैसे मान लो कोई ये यहाँ ऑब्जेक्ट O है, मतलब हमने कहा ये कोई P पॉइंट है और ये B वेक्टर है। क्या है, B वेक्टर। ये Y है, यहाँ मान लो Y को हम क्या मानते हैं, J, X को मानते हैं हम क्या, I। ये समझ लो कि वेक्टर जो I J है कुछ भी नहीं है यार। ये सिंपल सा जैसे कोऑर्डिनेट में एक्स वाई जेड यूज करते हैं, ऐसी वेक्टर में आई जे के यूज करते हैं। सिंपल सी कहानी है। ये समझ लो कि वेक्टर जो यूज आया उसका आया कि 3D को आसान बना दो। हम 3D के जो कैलकुलेशन थी उसको आसान बनाने के लिए शायद मतलब वेक्टर का यूज कर रहे हैं हमें। तो मान लो यहाँ जो कोऑर्डिनेट है वो 3,4 है। ये वाला शायद तुम्हें ज़्यादा विजुलाइज हो जाएगा। तो हमने कहा कि जैसे O से P तक है, O से P हमने कहा कि x का 3i + 4j। यहाँ z तो कोई कंपोनेंट अभी है नहीं तो हमें कोई लेंगे भी नहीं। तो अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो कितना आएगा, 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर लगभग 25 आ रहा होगा, 25। और इसका आंसर आता है 5। और तुम अगर ये देखते हो कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 4 है। और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 3 होता है। तो जो 5 आता है वो क्या आ रहा है, 5 ही तो आ रहा है, इतने की लेंथ। तो सिंपल सी पाइथागोरस थ्योरम है कि नहीं। तो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या है, 5, और उसी को हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। अभी 3i + 4j में तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, हमने इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया। खैर का इसका मैग्नीट्यूड कितना है। अब हम तुमसे कहते हैं कि इसका क्या निकालो, यूनिट वेक्टर। तुम कहोगे OP का हम क्या निकालेंगे, यूनिट वेक्टर। तो हमने कहा 3i + 4j अपॉन 5। तो 3i अपॉन 5 4j अपॉन 5। इसका मतलब ये है कि जो कोऑर्डिनेट बन रहा होगा, अगर हम यहाँ देख लेते हैं ऐसा, तो इनिशियली कुछ ऐसा होगा कि यहाँ मतलब जो यहाँ जो ऑब्जेक्ट होगा, जो भी होगा जो यहाँ है, तो उसका जो पता है कोऑर्डिनेट क्या है, 3/5, 4/5। मतलब जो यहाँ एक यूनिट पे जो कोऑर्डिनेट है, जो पॉइंट होगा ना, उसका जो कोऑर्डिनेट होगा 3/5, 4/5। मतलब वो एक यूनिट जो वो चलेगा। हाँ, मतलब एक यूनिट पे जितनी मतलब उससे ओरिजिन से दूरी होगी वही हम यूनिट वेक्टर बता रहे हैं। अगर देखना तुम अगर निकालोगे 3/5 का मॉडुलस और 4/5 का स्क्वायर मतलब मॉडुलस निकालोगे, तो देखना इसका आंसर 1 आएगा। मतलब यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 आना चाहिए। आ जाएगा कि नहीं। तो बस सिंपल सी कहानी यही है। यूनिट वेक्टर इतना कंफ्यूज होने वाली बात है। तो इतना जरूरी क्यों है ये? इतनी ज़रूरी है कि जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई भी क्वांटिटी है, तो उसकी यूनिट, अगर तुम्हें एक यूनिट की चीज़ पता हो तो तुम बाकी उसकी मल्टीप्लाई करके पूरा निकाल सकते हो। यूनिटरी मेथड टाइप। हाँ, यूनिटरी मेथड का है कि अगर तुम्हारे पास एक, जैसे हम अगर मान लो तुम जैसे कोई भी चीज़ खरीदने जाते हो, मान लो क्या बोलते हैं, कुछ भी चीज़ खरीदने गए, जैसे मान लो शर्ट खरीदने गए। शर्ट जब तुम खरीदने गए तो तुम पूछते हैं कि जैसे मान तुम्हें 10 शर्ट लानी है, मतलब 100 शर्ट लानी, कितनी भी शर्ट लानी, वेरिएबल शर्ट लानी है। तो अगर मान लो वो कह दे कि इतनी सारी शर्टें इतने की हैं, मतलब हमने कहा कि 100 शर्ट हैं, और जो 100 शर्ट हैं उनकी प्राइस है 10,000। तो तुम सबसे पहले कैलकुलेशन क्या करोगे कि हमारे पास एक शर्ट की कीमत कितनी है। तुम जब एक शर्ट की कीमत निकालोगे कि एक शर्ट की कीमत कितनी होती है, 10,000 अपॉन 10 कितनी, 100 शर्ट। देखो नहीं, 10,000 शर्टें हैं, नहीं 10,000 रुपये हैं 10 शर्ट की, मतलब 10 शर्ट हैं, उनकी प्राइस है 10,000। तो एक शर्ट की प्राइस कितनी है, 1,000। तुम कहोगे कि एक शर्ट की प्राइस 1,000 है, अगर हमें मान लो 15 शर्ट चाहिए है तो कितनी प्राइस देनी पड़ेगी, 15,000। क्योंकि तुम्हें अगर यूनिट के बारे में पता है तो तुम बहुत आसान से कर लोगे। अगर मान लो तुम्हें हम कहेंगे 10 शर्टें हैं 10,000 की,
तुम शायद 15 शर्ट निकालने में कठिनाई आ जाएगी तुम अगर यूनिटरी मेथड से नहीं जाओ। नहीं जाओ यूनिट हम सबसे पहले कैलकुलेशन दिमाग में क्या होती है, कि एक शर्ट की वैल्यू एक शर्ट की वैल्यू कितनी है, बाकी से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मैथ की खासियत ये है ना कि पढ़े लिखे हों, जो पढ़े लिखे होते शायद वही हिंदी इंग्लिश पढ़ पाते हैं, लेकिन कुछ देखना सब्जी बेचने वाले अनपढ़ बहुत सारे लोग हैं जो पढ़े लिखे भी नहीं है, एक अक्षर भी नहीं पढ़े, लेकिन वो कैलकुलेशन बहुत गजब करते हैं क्योंकि वो अपने उस मैथ को अपने अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। यही खासियत होती है कि यूनिट मैथड से होता है कि हमें एक यूनिट की पता चल जाती, बाकी हम निकालते रहते हैं। कैप है वो कुछ रिप्रेजेंट